जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया। बात करें नीति आयोग की, तो इसकी जो स्थापना होती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। तो कब स्थापना हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही होगा। उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं इस समय। उपाध्यक्ष जो हैं नीति आयोग के वो सुमन के बेरी हैं तथा सीईओ जो हैं वो BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, जो उपाध्यक्ष हैं और जो सीईओ हैं दोनों के नाम में यस है, सुमन के बेरी और सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये जो दो नाम चेंज हुए हैं इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक है, तो ये रैंक है 5वीं। ठीक है, हुरुन ग्लोबल 500 की सूची में भारत को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार में सम्मानित किया गया? ये किया गया स्पाइसजेट एयरलाइन को। ठीक है, स्पाइसजेट एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम, स्पाइसजेट का जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? तो ये किया है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में विश्व बैंक ने चेन्नई में जेंडर टूल किट लॉन्च किया है। जेंडर टूल किट क्या होता है? तो एक विश्व बैंक के टूल किट में व्यवहारिक उपकरण शामिल है। ठीक है, जो जेंडर टूल किट है ये एक व्यवहारिक उपकरण है जो भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए नीति निर्माताओं के साथ साथ निजी और समुदाय आधारित संगठन को सूचित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो है वुमेन्स जो हैं और मेन ये दोनों दोनों क्या है, जॉब करते हैं। ठीक है, दोनों जॉब करते हैं। ये देखा गया है कि जो मेन होते हैं वो बाइक के द्वारा अपने उस स्थान तक जाते हैं जहां पे नौकरी करते हैं, लेकिन वुमेन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये टैक्सी के द्वारा जाते हैं। और इन दोनों में जो खर्चा होता है, बाइक से जो जाता है इंसान उसका खर्चा कम होता है, जबकि जो टैक्सी से जाता है अपने गंतव्य तक उसका खर्चा ज्यादा होता है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए तथा महिलाओं को एक अच्छी परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है, जिससे कि वुमेन्स का जो खर्चा होता है अपने गंतव्य तक जाने में, ठीक है, परिवहन में जो खर्चा होता है उसको कम किया जा सके तथा उनको एक अच्छी सुविधाएं दी जा सके उनको परिवहन में। तो ये किसके साथ किया गया? चेन्नई ने जेंडर टूल किट चेन्नई में जेंडर टूल किट लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुष्मिता शुक्ला को। ठीक है, सुष्मिता शुक्ला भारत की पहली महिला है जिन्हें फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ये जो इमेज है ये सुष्मिता शुक्ला का है। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है ये फेडरल रिजर्व बैंक है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत किस जिले को अक्टूबर माह के लिए देश के शीर्ष स्थान दिया गया? तो ये दिया गया वायनाड, केरल को। ठीक है, नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत वायनाड जिले को, ठीक है, वायनाड जिला जो केरल में है उसे अक्टूबर माह में देश का शीर्ष स्थान दिया गया। वायनाड वो स्थान है जहां से राहुल गांधी क्या थे, सांसद थे। यहीं से राहुल गांधी क्या थे, सांसद थे, और इस समय उनकी सांसद सदस्यता चली गई है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मालदीव। ठीक है, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ आरबीआई ने करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है, मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई तो कलकत्ता में था। ठीक है, और अब क्या है 1937 में इसे स्थानांतरित करके बंबई कर दिया गया, और इस समय भी इसका आरबीआई का जो मुख्यालय है वो बंबई में ही
स्थित है। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ठीक, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इस समय जो आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर है। ठीक है, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? ये घोषित किया न्यूयॉर्क को। ठीक है, न्यूयॉर्क क्या है, रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क क्या है, रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम परिवर्तित कर क्या नया नाम रखा गया? ये रखा गया बंधन म्यूचुअल फंड। ठीक है, सेबी की मंजूरी के बाद आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। बात करें सेबी की, तो सेबी जो है भारत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, हिंदी में इसका नाम क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी का शॉर्ट फॉर्म है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड यही है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। ठीक है, स्थापना 1988 में होती है लेकिन इसे वैधानिक मान्यता जो होती है 30 जनवरी 1992 को प्राप्त होती है। वर्तमान में सुश्री मधवी पुरी बुच जो है सेबी की अध्यक्ष है। ठीक है, सुश्री मधवी पुरी बुच जो है सेबी की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है कि सिपरी द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया के शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? ये मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को तथा भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL को। दुनिया के शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में भारत की ये 2 कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया IIFL के द्वारा। ठीक, IIFL के द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।